लोगों का सीना चीरते हुए निकल गई और अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ चीख पुकार और न जाने कितने ही सवाल। पंजाब के अमृतसर में दशहरे पर रावण दहन के मौके पर जो सरकार और प्रशासन की बंद इंतजामी कैमरे में कैद हुई है, वो देखकर हर कोई बस अब यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर 59 बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी हां, 59 लोग जिनकी जान चली गई। इस हादसे ने सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर को जनता के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या मैडम नवजोत कौर की नेतागिरी के चक्कर में इतने बेगुनाहों 59 लोगों की जान चली गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेटी जांच जब होगी तब होगी, 4 हफ्तों में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो संवेदनहीन बयानबाजी हो रही है ना, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि ये तू मैं करने और आरोप लगाने का वक्त नहीं है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी का बचाव कर रहे हैं अभी भी। और वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इसे सामूहिक नरसंहार बता रहे हैं। रेलवे इस हादसे को लेकर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, यानी कि क्लीन चिट दे चुकी है अपने तर्क देते हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जानलेवा हादसे के पीछे किसकी लापरवाही मानी जाए, यानी कि टोपी ट्रांसफर करने से पहले क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा? जवाब तो देना होगा। मैं इसी पर बहस करेंगे और साथ ही हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा। पहले रिपोर्ट देखते हैं। यह हादसा नहीं, हत्या है। दशहरे पर रावण दहन हो रहा था। हर कोई बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मना रहा था। तभी आंधी तूफान की तरह मौत बनकर एक ट्रेन दौड़ती आई और 59 लोगों का सीना चीरते हुए गुजर गई। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा, उसका हलक सूख गया, सांसें थम गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। न कुछ बोल पाया, न कुछ बता पाया, बस चारों तरफ लाशें बिछी थी। बड़ा सवाल यह है कि अमृतसर में हुए इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं और इन्हीं जवाबों में असली गुनहगार छिपा है। इस हादसे के बाद जिस शख्स के ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, वो है नवजोत कौर सिद्धू। देखिए, जिस जगह रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी जगह मंच पर पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर बैठी नजर आ रही हैं। नवजोत कौर इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर आई थी। बताया जाता है कि अमृतसर के जौड़ा बाजार स्थित जौड़ा फाटक के पास दशहरे पर हर साल 6 से 6:30 बजे तक रावण का पुतला फूंका जाता था। लेकिन नवजोत कौर के देरी से पहुंचने की वजह से आयोजकों ने रावण दहन कार्यक्रम का वक्त और आगे बढ़ा दिया। देखिए, जिस वक्त नवजोत कौर मंच पर खड़ी थी, वहां आयोजक उन्हें ट्रैक पर खड़े लोगों की भीड़ दिखा रहे थे। इसके बावजूद भी नवजोत कौर ने आयोजकों से उन लोगों को हटाने को नहीं कहा। देखो, कोई फिक्र नहीं लेना चाहता, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना ते खड़ोता नहीं है। चश्मदीदों का आरोप है कि नवजोत कौर के कार्यक्रम में देरी से पहुंचने की वजह से हादसा हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही हादसे की खबर नवजोत कौर के कानों तक पहुंची, वो लोगों से मिलने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठकर चलती बनी। ऐसा मंजर ये जो यहाँ हुआ है, जिन लोगों इसके प्रबंधक हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सबसे घिनौनी हरकत जो की है नवजोत कौर सिद्धू ने की है कि उसके सामने ये मंजर हुआ, ये गंदगी, ये जो स्टेज पे उन्होंने फैलाई और लोगों के ऊपर चढ़ा दी सारी। इस हादसे के बाद अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर में चली गई, उस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। हालांकि आरोपों से घिरी नवजोत कौर, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, वो फौरन घायलों का इलाज करने अस्पताल पहुंच गई। हर साल वहाँ पे दुशहरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे, या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई। हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उनके लिए, तड़प रहे हैं। मेरा गला बैठ गया है ढूंढ ढूंढ के कि हम इनको बचाएं, कुछ इनका कर पाएं, जैसे शुरू से करते हैं। ये उनको शोभा देता है। जब उनकी स्टेज लगती थी वहाँ पे, हर साल वहीं दुशहरा होता था ना, तो वहीं पे अकाली दल, वहीं पे सारे वहीं पे दुशहरा मनाते थे। तो भगवान ना करे ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ ना हो। तो इस पे राजनीति सेकने वालों को शर्म आनी चाहिए। सुना आपने, नवजोत कौर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि हादसे के बाद जिन लोगों से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, वो मौके से चली क्यों गई? आखिर उन्होंने लोगों के दर्द के साथ खड़े रहना जरूरी क्यों नहीं समझा? अमृतसर से विपिन परमार, नरेश बिस्वानी और मोहित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
59 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उस पर सियासी संग्राम जारी है। क्या सब खून माफ हो जाएंगे? जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल यही उठेगा और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में परमिंदर पाल सिंह जी हैं, आप शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं। और साथ ही एलन राव, जो कि दिल्ली पुलिस के फॉर्मर डीसीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ के अग्रवाल भी जुड़ जाएंगे, जो कि रेलवे ट्रैफिक बोर्ड के फॉर्मर मेंबर हैं। और साथ ही तरुण चुग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। इस पर बड़ी बहस होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद यहां पर वापस लौटेंगे और फिर बिना ब्रेक के हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर 59 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 59 लोगों की मौत हुई है, 59 बेगुनाह लोगों की जान गई है। इस पर जवाब तो देना होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार फिर से मैं पूरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त तरुण चुग जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं, अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमिंदर पाल सिंह स्पोक्स पर्सन शिरोमणि अकाली दल, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। के अग्रवाल साहब हैं, फॉर्मर मेंबर रेलवे ट्रैफिक बोर्ड, वो नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और एलन राव साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है रोहन गुप्ता जी से। रोहन जी, मुझे ये बताइए कि मैं ये क्यों ना कहूं कि आपकी नेता नवजोत कौर की नेतागिरी ने 59 लोगों की जान ले ली। वो वहां पर मौजूद थी, उनको बताया गया था कि 5000 लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आयोजक ये कह रहा है 5000 लोग हैं, 500 ट्रेन भी गुजर जाए तो कोई नहीं। इतना सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं रोका। लोग ट्रैक पर जाते रहे, वो चीफ गेस्ट थी, वहां पर रोक सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हादसा जो हुआ है वो रेलवे ट्रैक पे हुआ है, और आप और हम सब लोग जानते हैं कि रेलवे ट्रैक के दोनों जब तक रेलवे की जमीन है तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की होती है, पर उसके साथ में अगर नवजोत कौर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये हादसा हुआ है, आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आप ये कह रहे हैं। ये हादसा उस जगह पे नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर, नहीं, नवजोत कौर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये जिम्मेदारी नहीं थी। इस पे पहली बात तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। जब ये इस प्रकार का हादसा हुआ है, सुन लीजिए मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, सबको पहले मिलकर जो राहत कार्य हो रहा है उसमें सबको जुटना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है, आज मैजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोहन गुप्ता, कल से टीवी देखा आपने? आयोजक की रोहन गुप्ता, कल से टीवी देखा आपने? रोते बिलखते चेहरे देखे, बच्चे देखे जो अपने माता पिता को 3-3 साल की बच्चियां कट के मर गई, उनकी शक्ल देखी आपने? परिवार के साथ में रेलवे ट्रैक के पास आप गए, आपने जायजा लेने की कोशिश की, फिर आप कहते हैं कि रेलवे की जिम्मेदारी है। सुन लीजिए 3 आप लोग अजीब बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है सर? ये जो एक कमेटी का गठन जो आज किया वो वहीं पे रहेगी। अरे आएगी फाइल सर, जांच रिपोर्ट आ जाएगी 4 हफ्ते के अंदर। बिल्कुल अपने शब्द मेरे मुंह में ना रखे प्लीज। मैडम, मैंने आपको पहले बताया कि इस पर राजनीति ना हो। आप कर रहे हो राजनीति इस पर। राजनीति तो आप कर रहे हैं। पहले कहती है कि वो 15 मिनट मानिए कि वहां पर मौजूद थी, उनकी जिम्मेदारी थी, वो वहीं पर मौजूद थी, तो बात सुन पर हो जाती है। वो कहती है आपने मुझे पूछा, उसका मैंने जवाब दिया है। राजनीति आप लोग कर रहे नहीं हैं। हो सकती है। ये जिस प्रकार का मैंने पहली चीज शुरुआत की कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली चीज आपने मुझे सवाल किया कि नवजोत कौर का जिम्मेदारी है कि नहीं है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। किस प्रकार की आप बात कर रही हैं? मैडम, हम जानते हैं हमारी जिम्मेदारी, और क्या जिम्मेदारी नहीं थी? बताओ, चीफ गेस्ट उनका काम वहां पर यह था कि जाके फीता काट रहेगी, और 5 लाख का मुआवजा दिया है, परिवारों के साथ है हम लोग। आप जब डिस्कस कर रहे हैं, जान लौटा देगा, डिस्कशन कर रहे हैं, आप कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए? 59 लोगों को वापस ये कैसे शब्द प्रयोग आप कर रहे हैं? छोड़िए, ये पहले ठीक देखिए शब्द कि प्रयोग आपकी नहीं है। राजनीतिक हमारी बयानबाजी में संवेदना कैसे सब शब्द आ रहे परिवार के साथ हैं। में है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते ये हैं भगवान का संवेदना की प्रकोप बात है, है। भगवान का प्रकोप है। आप मत कीजिए आयोजक मैडम। आपके कांग्रेस के लोकल पार्षद बताए जा रहे हैं, भगवान का आपने प्रकोप सुनी उनकी बताते बात हो। पूरी? आपने पूरा स्टेटमेंट आप सुना? पहले अपने उन्होंने बयान बोला कि देखिए। 10 बार उन्होंने वहां पे निवेदन किया लोगों को कि आप रेलवे ट्रैक से हटिए और आप एक बैठिए वहां पे। अच्छा, आप ऐसी चीज कोई मेरे को अंधभक्ति ऐसी है कि वहां पर मन से कहा जाता है कि मैडम देखिए 5000 लोग खड़े हैं रेलवे ट्रैक पर, 500 ट्रेन भी गुजर जाए तो कोई बात नहीं। अंधभक्ति आप लोगों की, 59 लोगों की जान वो लोग खोए, परिवार वाले रोए, देखे। आप यहाँ पर मुआवजे का वाला देते हैं, ले जाइए वो पैसे अपने घर पे रखिए सर। 300 मीटर दूर वहां पे गारमेंट खड़ा था, रेलवे की हेडलाइट चालू नहीं है, और आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे किसी को। मैंने बताया कौन नहीं पूछ रहा है सवाल? पुलिस मामला नहीं है। पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं था वहां पर? सरकार तो आपकी है ना, पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं था? अगर एनओसी थी वहां पर तो पुलिस होनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था। कौन देख रहा था वहां पर सारी व्यवस्था? कौन देख रहा था सारी व्यवस्था? ये सिद्धू जैसा कह रहे हैं कि भगवान भरोसे छोड़ दिया था। गार्ड खड़ा है,
आज उसकी हेडलाइट चालू नहीं है। आपको मालूम ना हो तो बता दूं, रेलवे का रूल है कि हेडलाइट चालू होना कंपल्सरी है। रोहन गुप्ता, ये आपका ऑफिशियल बंद थी, स्टेटमेंट अगर वो माना जाए हेडलाइट इंडिया चालू होती न्यूज तो पे। लोगों को मालूम रोहन चलता। गुप्ता, ये इसको हम आपका कम कर ऑफिशियल सकते थे। स्टेटमेंट माना जाए इंडिया न्यूज पे कि उस वक्त हेडलाइट नहीं जल रही थी। वीडियो प्ले करो। आप इस वक्त जो कुछ भी बिल्कुल, कह रहे हैं बिल्कुल। बिना जांच के सर हेडलाइन भी थी और सायरन भी था। देखिए, टिक लगा मीडिया दिया के जाए। रिपोर्ट आए हैं, ये मेरा वर्ड नहीं है। आप मान लीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट। किसका और आप word है, वीडियो सर? अभी मीडिया के, जब मैं आपको बता रहा हूं, अरे सर हम तस्वीरें प्ले कर रहे हैं, हेडलाइट भी है, सायरन भी बजाया ट्रेन ने। हेडलाइट चालू नहीं है। हेडलाइट थी, मैं सायरन भी जिम्मेदारी से बजाया बात ट्रेन कर रहा ने। हूं रोहन आपसे। गुप्ता सामने टीवी रखा है अरे क्या आप आपके? जरा चेक कीजिए। ये आप देखिए, उसकी स्पीड भी अच्छा, कम नहीं हुई है। ठीक है, दो आप क्या- सेकंड रुकिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? रोहन गुप्ता, कि दो रेलवे की सेकंड गलती शांत है, होइए बोलना चाह रही है। और जरा नहीं, आप जो टेलीविजन बोल रहे हैं स्क्रीन कि पर साइलेंट नजर बजाया, डालिए आप और क्या उसके कहना बाद जो चाह रहे आप कह रहे हैं और जो प्ले हो रहा है उसको मैच कर लीजिए और उसके बाद अब आगे कुतर्क दीजिएगा यहाँ पर बैठकर। आप जरा मैच कीजिए मैडम, मैं देख चुका हूं वीडियो। अरे सर मेरे सामने वो वीडियो चल रहा और ये है, रिपोर्ट आ रहा है, हमारे सामने वो वीडियो चल रहा है। और ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो शायद आप टीवी पर नहीं देख पाए हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं अब। आप लगाइए इंडिया न्यूज और देखिए, हम वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप चेक कीजिए ना। 59 लोगों की मौत हो जाती है और आप बचकानी बयानबाजी करते हैं। अभी भी राजनीति कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं बचाने की। क्या नवजोत कौर फीता काटने गई थी वहां पर? क्या फीता काटने गई थी वहां पर नवजोत कौर? मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रहे हैं, सुन रहे हैं, जब आए अच्छा, खबर चल रही है अभी अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। नो मेशन में दिखाया है, ये रोहन मेरी गुप्ता, खबर नहीं यहाँ जो कहा है, जा ये रहा मेरी है वो खबर नहीं आपको समझ है, ये में नहीं मीडिया आ की रहा है। रिपोर्ट है। इंडिया न्यूज अब पर जांच जो हो जाएगी, वीडियोस चल रहे हैं आपके आपको सामने समझ दूध का में दूध, नहीं आ पानी का रहे पानी हो हैं। जाएगा। जो और इस पे स्टेटमेंट आया राजनीति नहीं होनी ड्राइवर का चाहिए, वो आपको इस पे समझ में नहीं राजनीति आ रहा नहीं होनी है। चाहिए आपके मैडम। नेता और आप बयानबाजी शब्द कर रहे प्रयोग हैं, ठीक से उसमें करें। आपकी अंधभक्ति आप पूरी तरह शर्मानी से ऐसे डूबी हुई शब्द प्रयोग है। ना आप करें उसी का प्लीज। गुणगान किए जा रहे हैं। थोड़ा तो सेंसिबल बात कीजिए सर। बिल्कुल शब्द गलत मत ठीक है, शब्द ठीक है, प्रयोग गलत मत कीजिए मैडम। आप बोलिए बोलिए आप ये अंदर ठीक पत्नी है, शब्द परमिंदर जी आप बोलिए। हमारी आप सुन संवेदना रहे हैं? परिवार देखिए, आप सुन रहे हैं? देखिए आप क्या बात राजनीति ना करें इस पर। देखिए रोहन गुप्ता जी के पास तर्क नहीं है, इसलिए वो कुतर्कों का सहारा ले रहे हैं। जो ट्रेन गई है उसमें हेडलाइट जल रही थी, सब कुछ था। सवाल ये खड़ा होता है कि उसकी परमिशन कहाँ थी, किसने रेलवे को बिल्कुल नहीं जानकारी जल रही दी, है। टॉप किसने लाइन। रेलवे को बताया कि टॉप यह कार्यक्रम लाइन। होने जा रहा है, आप ट्रेन चेक मत कर लेके लीजिए, जाइए। रिपोर्ट में किसने आई वह थी जवाबदेही दी? ये अब कुतर्कों का सहारा ले रहे हैं। जब रेलवे घटना को कौन घटी बताएगा? तो नवजोत किसकी कौर सिद्धू डिवाइस सबसे किसकी पहले है? भागने वालों में से डिवाइस किसकी थी थी? और उसके रेलवे बाद 2 घंटे बाद जाकर की अस्पताल किसकी में है? लाइव करती है कि 300 मैं मरम पट्टी कर रही आपका हूँ। गेट में आज खड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास उसको कुछ नहीं जिम्मेदारी है। लेनी चाहिए। नगर निगम इनका, मेयर इनका, किसकी सरकार प्रॉपर्टी है इनकी, ये? लोकल विधायक इनका, पार्षद इनका, अरे आप मत और सवाल बताइए किसी और कांग्रेस की पर। बात। ये तो आप बड़ी अपनी अजीब बात है जिम्मेदारी ना। से दूर भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी अच्छा, चाहिए। ठीक हम है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप आपकी कर रहे गलती को हम हैं। सही राजनीति बता रहे हैं। आप मान लीजिए ना, आप मान लीजिए ना, आप ये कह दीजिए कि हाँ नवजोत आप कौर फीता राजनीति काटने कर गई रहे थी, हो। वहां पर हम अगला सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। आप रेलवे की प्रीमाइसिस में हुआ है तो जिम्मेदारी रेलवे की है। रेलवे की पटरी पर ये आप रुक अतिक्रमण सकते थोड़ा थे, कर अगर सकते रेलवे हैं। मुस्तैदी बची तो ये चीज रुक सकती थी। अच्छा मैं इतना ठीक है। बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है रोहन गुप्ता, एक चीज बताइए आप और हम सब अरे ट्रेन में आपको ट्रैवल मालूम है, करते हैं। आपको रूल अच्छा, मालूम है, सवाल तो रेलवे सुन लीजिए ट्रैक पे पहले। अगर कोई भी रोहन चीज गुप्ता ऑब्जेक्ट सवाल पर तो होती सुनिए है, मेरा। उसका रोकने का काम रोहन रेलवे का गुप्ता है। सवाल तो सुन लीजिए। आप और मैं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या हम रेलवे ट्रैक के आजू बाजू होते हैं, उसके आसपास होते हैं, ट्रेन वहां से गुजरती है, कैसे पता चलता है? आपको वाकई में लगता है कि उसकी लाइट नहीं जल रही होगी? आप तस्वीरें जुटला दीजिए। आप खुद ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या आसपास आप रहते सुनिए, हैं एक प्लेटफॉर्म मिनट, के? इस मैं बात पर- कर रहा हूं। मैडम सुन लीजिए ठीक है, ये आप टेक्निकल जवाब है ना, सुन इस पर हम लीजिए। इस पर आप अग्रवाल साहब को जोड़ते हैं ना, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। जवाब सुन लेंगे आप प्लीज। रेलवे ट्रैफिक बोर्ड के मुझे एक फॉर्मर मिनट मेंबर है। दीजिए। एक मिनट रुकिए, एक नहीं मिनट आप रुकिए, जवाब ले लीजिए ना। आ रहा हूं। आपने सवाल पूछा उसका अभी मैं जवाब दे लेता रहा हूं हूं, आपको। अभी आपसे जवाब लेता हूं, अभी जवाब लेता हूं। अग्रवाल साहब आप बताइए, आपने भी वो तस्वीर देखी, ट्रेन में लाइट जल रही थी नहीं जल रही थी? और रात को जब ट्रेन ट्रेवल करती है, चलती है, तो लाइट जलती है कि नहीं जलती है? बिल्कुल जलती है और जल रही थी। जल रही अभी आपको जलती हुई दिख रही है? और अगर 1% नहीं जलती तो उसको परमिशन नहीं होती होगी जाने की? नहीं, अब बताइए, अब बताइए, अब बोलिए ना रोहन गुप्ता जी, अब बोलिए। बिल्कुल मैं यही चीज बोल रहा हूं। हाँ, बोलिए। अब मैं जवाब दे दूं आपको? बिल्कुल, अब जवाब सुन दीजिए। लीजिए, अभी जब मैं आपकी डिबेट पे आया उसके 10 मिनट पहले द वायर की, सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। द वायर की एक लाइव वीडियो चल रही है, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने स्लो मोशन में ट्रेन को दिखाया और टॉप लाइट जो होती है, जिससे अगर ट्रैक पे कोई खड़ा है तो ड्राइवर को चीज दिखाई देती है, और अगर लोगों को दूर से अगर टॉप लाइट दिखाते लोग उस पर हट जाए, उस पर रिपोर्ट चल रही है, मैंने उसका ब्यौरा दिया है। सच क्या है झूठ है वो अपने आप आ जाएगी। अच्छा, मेरा आपको सिर्फ- मतलब जो आधी अधूरी चल रहा जानकारी है, लेकर बैठ गए। आपको जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन पे चल रही मतलब है, आधी आपको अधूरी वो नहीं जानकारी दिख रही। लेकर बैठ गए। आपको लगता है दूसरी ट्रैक चीज, लाइट स्ट्रीट दूसरी लाइट से चीज। दिख रही होगी सर?
आपको लगता है ये ट्रैक की जो रोशनी पड़ी है आप street lights कैसे की बोल रहे हैं होगी? आधी अधूरी जानकारी? अच्छा, ठीक है, आप एक कैसी सेकंड बात कर रहे हैं? आप मैं कह आपको रहे हैं- आधी तारीख तौर पे बोल रहा हूँ, कैसे आप अपनी आधी अधूरी बात कैसे हुई? आप ही बोल रहे हैं। आप कैसे आधी अधूरी बात हुई? सर, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आप आपको कम officially समय में statement जो दे रहा हूँ, सवाल कैसे पूछा आधी अधूरी जाएगा, बात उसका हुई जवाब आपकी? सही तरीके आप उसका से तर्क रिपोर्ट के साथ देखिए ना देंगे तो एक बार। कौन आपकी बात काटेगा? आप उसको क्यों तरुण झुठला रहे तरुण हैं? चुप अगर करिए, आप हम- मीडिया में हैं, नहीं, अगर आप चैनल में हैं, तो हकीकत आने दीजिए ना सामने। वहां से सर, 300 मैं मीटर यहाँ दूर पर बैरियर गार्ड लगा के है वहाँ बैठी हूँ। पे। ये तो सामने, आपके सामने जो अभी जो सामने बंधुआ पर बात चल कर रहे रहे हैं, हैं, वो आप उसको क्या जो करेंगे? अभी बता दीजिए चीजें क्या? दिख रही है उस पर तो बात कर लें। तरुण चुग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तरुण जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसमें, बोलिए आप क्या बोलिए कहें? ना। अच्छा, ऐसा है कि मैंने बड़ी गंभीरता से बाकी सबको सुना है। कृपया मैं अपनी बात रखूंगा, जो भी मेरे मित्र हैं उसके बाद उस पर टिप्पणी करें, उनका अधिकार है, लेकिन काइंडली मेरे को अपना विषय रखने दीजिए। ठीक। मैं अमृतसर मौके पर हूं, उस स्थान पर हूं जहां पर यह घटना घटी है, और मैंने वो सारा वाकया कल रात 8 बजे से लेकर अभी तक आपके चैनल के साथ मैं मौके पर ही था। सारी रात हम मौके पे रहे। अपने इन कंधों से लगभग 42 लाशें आज जलाई हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि वहां पर कोई कुछ हुआ नहीं। ये अहमदाबाद बैठे, इन्हें अमृतसर का क्या पता। कुछ प्रश्न है आज कल क्या की बोल रहे हैं घटना आप? के बारे में। किसने पहला बोला नहीं प्रश्न हुआ? है कि बिना इजाजत वहां कार्यक्रम क्यों किया गया। वहां मैं काइंडली आप सुन लीजिए, बिना इजाजत वहां कार्यक्रम किसने किया, आयोजकों के ऊपर पर्चा क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ। 60 से ज्यादा कत्ल हुए हैं, एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल है। और कत्ल कैसे हुए हैं? लोगों को पूरे शहर के अंदर डिंडोरा पीटा गया, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए कि आइए वहां नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस की नेता, नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री की पत्नी, पूर्व क्रिकेटर की पत्नी वहां आएंगी और नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे। दोनों के नाम पे बड़े बड़े बोर्ड पूरे शहर में लगाए गए, डिंडोरा पीटा गया, पोस्टर लगाए गए और लोगों को बुलाया गया। और वो जगह है जहां पर 500 लोग नहीं खड़े हो सकते। और पिछले कई सालों से वहां बच्चे दशहरा मनाते हैं, 5 फुट का दशहरा, 10 फुट का दशहरा, और वहां पर 70 फुट का दशहरा खड़ा किया गया, रावण खड़ा किया गया और लोगों को वहां बुलाया गया। 10,000 लोग वहां इकट्ठे किए गए। जो जगह 500 लोगों के लिए थी वहां 10,000 लोग किसने इकट्ठे किए। फिर आयोजक स्टेज पर कह रहे हैं कि मैडम सिद्धू आपको देखने के लिए 5,000 लोग रेल पटरी पर खड़े हैं। वो 500 ये सवाल है, भी आ जाए, परमिशन मिली वहां कैसे? से हटने सवाल वाले तो यही है नहीं। ना कि परमिशन और मिली नवजोत कैसे कौर वहां पर? सिद्धू उसका हंसकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स दे रही है। नवजोत कौर सिद्धू कोई कॉमन औरत नहीं है, वो एक कैबिनेट मंत्री की पत्नी है, पूर्व विधायक है, पूर्व राज्य मंत्री है, उनके पति 3 बार सांसद रहे और वो रिएक्ट ही नहीं करती। उन्हें चाहिए था उसी समय माइक पकड़कर कहती जो रेल पटरी पे है रेल पटरी छोड़ के आ जाओ। उन्हें मैं तो शुरू से ये बात इनको कह रहा हूं, नेतागिरी शुरू से ये चलाई बात जा कह रहा हूं रही कि वो है। फीता काटने गई थी क्या? वो अपील भी कर अमृतसर में सकती आज थी। 150 आप ये से बताइए, ज्यादा रोहन गुप्ता लोग परमिशन घायल कैसे हैं। मिल गई? आपकी लोकल बॉडी से बात हुई, परमिशन 70 कैसे से मिल ज्यादा गई? लोग मर चुके कैसे हैं। इजाजत मिल गई वहां पर? इसका कत्लों की जिम्मेवार नवजोत कौर सिद्धू है। रोहन गुप्ता, नवजोत इजाजत कौर कैसे मिल गई सिद्धू वहां पर पर? कत्ल का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तरुण आप समझ रहे हैं, गंभीर आरोप लगा इस वक्त आपकी सरकार पर, कांग्रेस पर। एलईडी टीवी रेल पटरी का मुंह करके किसको लगाए? गुप्ता कांग्रेस के इन स्पोक्सपर्सन कातिलों हमारे को साथ बचाने है। के मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, जवाब दीजिए इस बात राहुल का, गांधी रोहन ने गुप्ता। आदेश दिए जवाब कि पूरी दीजिए। कांग्रेस इन कातिलों को पूरी बचाने पूरी में जवाब लगी दे है। दूं आपको? संवेदनशीलता के साथ, ठीक है। संवेदनशीलता के साथ, जवाब सुन लीजिए। 60 लोगों की जान गई, जवाब सुन लीजिए। पूरी संवेदनशीलता के बचाने साथ। का प्रयास किया है। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी उनको कह बोले रहे हैं, राजनीति ना तरुण चुग, आप करें। थोड़ा सा प्लीज खत्म हो गई। रुकिए। कातिल तरुण नवजोत चुग, सिंह सिद्धू को प्लीज बचाने रुकिए। आप राजनीति ना करें। राहुल तरुण गांधी चुग, का रुक जाइए। कहने आपकी रेलवे की जिम्मेदारी है राजनीति आपके पास वापस आ रहे हैं अभी। लोगों का कत्ल किया है। रोहन गुप्ता, जवाब राहुल दीजिए गांधी अपना। पे आ गए आप। रोहन गुप्ता, अपना आप जवाब बोले दीजिए, राजनीति नहीं कर रहे हम लोग। अपना जवाब दीजिए आप, फिर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा। हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, अभी भी क्या स्थिति है वो दिखाएंगे आपको। फंक्शन हुआ। पहले आप जवाब दीजिए अपना। ठीक है, ठीक है। 25 साल से ये कार्यक्रम वहां पे होता है और परमिशन वहां पे ली गई। दूसरी चीज, ये जो हादसा हुआ है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही हादसा हुआ है। तो किसी का भी ये कहना कि ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं, वो 25 साल से 10 फुट का पुतला जलता है, 80 फुट का पुतला नहीं जलता। गार्डमैन का वहां पे गार्डमैन खड़ा था। अगर वो चाहता, आप सुन लीजिए, आप बीच में बोल रहे हैं ना,
आप बीच में ना बोले, आप अभी एडवाइस दे रहे थे सबको। बीच में ना बोले, आप ऐसी बात कर रहे हैं। सर परमिशन कैसे मिल गई? मैं कह रहा हूँ परमिशन कैसे मिल गई? और मिल गई परमिशन पुलिस नहीं थी? पुलिस क्या आपके नेताओं को गार्ड करने के लिए होती है क्या? बस लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस नहीं होती है? कुछ बीच में नहीं बोल रहे थे। ये किस प्रकार की डिबेट है? अगर आपने आप सारी जिम्मेदारी उठा के रेलवे में डाल दे रहे हैं, तो आप झूठ बोलते जाइए। आपको वो लाशें पड़ी है भैया, उन कातिलों आप को सेंसिबल बात कीजिए। हम तो मौके पे हैं। 300 मीटर दूर वहां पे गार्डमैन खड़ा है। अरे आप तो पत्रकारों को कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आप मौके पे। तरुण जी एक मिनट जवाब लेने दीजिए। तरुण जी एक मिनट जवाब लेने दे सकता है, कोई मैसेज नहीं है। रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी की प्राइमरी जिम्मेदारी, रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी की प्राइमरी जिम्मेदारी रेलवे की है, उसके गार्डमैन की है, वहां पे है। और अगर मैं बोल रहा हूं, मैं टॉप लाइट की जो खबर दे रहा हूं, ये द वायर ने अभी रिपोर्ट चलाई है, लाइव ब्रेकिंग रिपोर्ट चल रही है, आप जरा देख लीजिए। उन्होंने सर अपनी लोकल बॉडी से बात करते हैं ना सर, आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि मैं इसकी खबर दे रहा हूं, मैं उसकी खबर दे रहा हूं। लोकल बॉडी से बात कीजिए, अपनी सरकार इसीलिए आपकी है। स्पीड कम नहीं हुई, इसीलिए स्पीड कम नहीं हुई और इसीलिए लोगों को चीज नहीं दिखी। आप देख लीजिए। और दूसरी बात, जो तीनों चीज मैंने बताई, आप बिल्कुल गजब बात करते हैं, आप बिल्कुल गजब बात करते हैं। बिल्कुल भी इस बात को हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एल एन राव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब आप बताइए, अगर परमिशन मिलती है तो क्या वहां पुलिस का इंतजाम होता है या नहीं होता है? क्या पुलिस का इंतजाम सिर्फ नेताओं को गार्ड करने के लिए होता है? जो लोग वहां पर हैं, जो आम लोग हैं, उनको गार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं होती है क्या पुलिस वहां पर ऐसे इंतजामों में? इंडिया टीवी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दर्दनाक घटना है। इसके लिए हमें पूरे जितने भी आदमियों की डेथ हुई है उनके परिवार को बड़ी संवेदना के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरा ये बता दूं कि पहली बात तो यह है कि जो अभी गुप्ता जी कह रहे हैं कि उसमें हेडलाइट नहीं थी, हेडलाइट नहीं भी थी, मान भी लिया जाए ये बात, तो भी इतने लोगों को ट्रैक पे खड़ा होने की इजाजत किसने दी? ट्रैक पे इतने लोग खड़े कैसे हुए? अगर इसमें परमिशन नहीं थी तो बहुत ज्यादा कल्पेबल है। आप ये बताइए कि अगर जैसा कि रोहन गुप्ता यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि परमिशन ली गई, यानी कि वहां पर सारे इंतजाम होने चाहिए थे, एम्बुलेंस से लेके पुलिस की मौजूदगी, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन क्यों तस्वीरों में पुलिस वहां नहीं दिखती है और उसके बाद ऐसा हादसा होता है, लोग ट्रैक तक चले जाते हैं? देखो, दो बातें हैं इसमें। या तो परमिशन थी, केवल परमिशन नहीं, तो आप जो उसका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। परमिशन 5,000 लोकल पुलिस वहां का इंतजाम करती है। यानी कि दोनों पॉइंट्स हैं, परमिशन यस तो पुलिस को ये बताया गया था, परमिशन नहीं चाहिए। दोनों बातों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उस पर सवाल उठते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं विपिन परमार इस वक्त मौके पर हमारे साथ। विपिन, अभी आप क्या देख पा रहे हैं मौके पर? कल 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अभी क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या लोग अभी भी वहां पर हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं? हमें ऐसी भी खबर थी कि 24 घंटे हो गए हैं, इतना वक्त हो गया है, अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने नहीं मिले। देखिए, जाहिर सी बात है, आज जो आंखों का इंतजार है, चाहे इंफॉर्मेशन मिल भी गई है कि अब अपने जो है वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी टकटकी लगाकर दरवाजों पर इंतजार बरकरार है। और ऐसे में जो ये चर्चा की गई, अभी जो जिस तरह की चर्चा चल रही थी, सवाल सबसे बड़ा रोहित ये है कि दोषी है कौन? आखिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? एफआईआर भी रजिस्टर की जाती है, लेकिन उसमें दोषी कोई नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब परमिशन ली गई, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 20 से 25 हजार तक की गैदरिंग होगी। ये गनीमत मानिए कि 5 से 7 हजार लोग थे, हादसा और बड़ा हो सकता था। ऐसे में रेलवे के ऊपर लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप पर एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने की बजाय ये सोचना बेहद जरूरी है कि आखिर किसकी वजह से ये जो जाने हैं ये घर बर्बाद। तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? तस्वीरें दिखा पाएंगे आप अभी इस वक्त क्या हाल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं ये स्थानीय लोग हैं और ये इंतजार में हैं कि क्योंकि लगातार एम्बुलेंसेज आ रही हैं, डेड बॉडीज उनसे जो है उन घरों में पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कई ऐसे बच्चे हैं, ये एक परिवार है जी हमारे पास जी। ये आप देख सकते हैं कैसे गुरु नानक हॉस्पिटल में लाशें कैसे फेंकी हुई है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अव्यवस्था का एक वीडियो इनके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग अपने को ढूंढ रहे हैं। विपिन, मैं लौटूंगी आपके पास। के अग्रवाल जी, बहुत
3 सवाल छोटे छोटे से, मैं आपसे रिएक्शन फटाफट, समय की थोड़ी सी कमी है। पहले मुझे ये बताइए कि अगर सामने ड्राइवर को भीड़ दिखती है ट्रेन चलाते वक्त, तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने में कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने सुबह में माननीय रेल राज्य मंत्री महोदय का स्टेटमेंट सुना था, तो ये बताया गया था कि वो लोकेशन जो है कर्व में थी और ड्राइवर को जो कर्व में होने की वजह से जो भीड़ है वो बहुत नजदीक से दिखेगी। जब गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रही है तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला ड्राइवर को मिलना चाहिए लगाने के लिए। अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो उसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ट्रेन का डिरेलमेंट हो सकता है, उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इट कैन बिकम अ स्टिल बिगर ट्रेजेडी। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस पर हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से आई है डिफेंड करने के लिए, लेकिन रोहित, ये जवाब नहीं है कि उनके नेता